शरह सदूर की किस्त नंबर 34 जो कि शुरू की हुई है, उसके कुछ हिस्से आप तक पहुंचे। आज इंशाल्लाह बकिया का आगाज करते हैं। किस्त नंबर 34 का मौजू था अजाब कब्र का बयान, और इसमें एक बाब आ रहा है कातिल मौला अली का अंजाम। हजरत अस्मा अब्बादानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं एक जंगल में घूम रहा था कि मैंने एक गिरजा देखा। उसके मेहराब में एक राहब मौजूद था। मैंने उससे कहा, तुमने यहाँ जो सबसे अजीब चीज देखी हो वो मुझे बताओ। उसने कहा, सुनो, एक दिन मैंने शुतुरमुर्ग जैसा एक सफेद परिंदा देखा जो एक चट्टान पर बैठ गया। फिर उसने क्या की तो एक सर निकला, फिर पैर निकले, फिर पंडलियां निकली। वो इसी तरह क्या करता रहा और इंसानी अज़ा निकलते रहे और बिजली की सी सुरअत से एक दूसरी से चिढ़ते रहे, यहाँ तक कि वो मुकम्मल आदमी बन गया। अब जैसे ही वो उठने लगा, परिंदे ने उसे एक ठोंग मारी तो वो टुकड़े टुकड़े हो गया और परिंदा उसे निगल गया। वो कई दिनों तक इस अमल में मसरूफ रहा। मेरा ताज्जुब तो कम हो गया, मगर खुदाए बुजुर्गो बरतर की अजमत पर मेरा यकीन मजीद पुख्ता हो गया और मैं जान गया कि उन जिस्मों को मरने के बाद भी जिंदा किया जाएगा। एक दिन मैं इस परिंदे की तरफ मुतवज्जा हुआ और कहा, ए परिंदे, तुझे इस रात की कसम जिसने तुझे पैदा किया, अब की बारी जब वो इंसान मुकम्मल हो जाए तो उसको मोहलत देना ताकि मैं उससे कुछ पूछूं, तो वो मुझे अपना किस्सा बताए। परिंदे ने साफ अरबी जबान में मुझसे कहा, बादशाहत और बका मेरे रब के लिए है, जो चीजों को फना भी करता है और बाकी भी रखता है। मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फरिश्तों में से एक फरिश्ता हूँ। मुझे इस पर मुसल्लत किया गया है ताकि उसके गुनाह की सजा देता रहूं। अब मैं उस शख्स की तरफ मुतवज्जा हुआ और पूछा, ए अपनी जिंदगी पर जुल्म करने वाले, तेरा किस्सा क्या है और तू कौन है? उसने कहा, मैं हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कातिल अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम हूँ। जब मैं मर गया तो मेरी रूह बारगाह खुदाबंदी में हाजिर हुई। उसने मेरा आमाल नामा मुझे अता किया, जिसमें मेरी पैदाइश से कत्ल अली तक हर नेकी और हर बदी लिखी हुई थी। फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उस फरिश्ते को मुझ पर क़यामत तक अजाब देने के लिए मुसल्लत कर दिया। अब ये फरिश्ता वही कर रहा है जैसा कि तुम देख रहे हो। इतना कहकर वो चुप हो गया और परिंदे ने फिर उसे एक ठोंग मार कर टुकड़े टुकड़े किया और एक एक करके सब टुकड़े निकल लिए और चला गया। हजरत इमाम जलालुद्दीन सय्यूती शाफ़िई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं कहता हूँ कि इस हकायत को बयान करने वालों में सिर्फ अबू अली शेख तमाम ऐसे रावी हैं जिनके बारे में हजरत इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह ताला ने अपनी किताब मीज़ानुल एतदाल में फरमाया, उन पर कलाम है। हजरत इमाम इब्ने रजब हम्बली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस हकायत को एक और सनद से रवायत किया है, जिसमें एक रावी इस्माइल बिन अहमद भी हैं, जो यूसुफ बिन अबू तियाह के साथ वहां गए और राहिब से इस बात के मुतालिक पूछा तो उसने उससे मिलती जुलती बात बयान की। हजरत अबू बकर मोहम्मद बिन अहमद बिन अबू असबग रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान करते हैं कि एक अजमी बूढ़ा हमारे पास आकर कहने लगा कि मैं नसरानी था और अपनी गिरजा में इबादत करता था। एक दिन बैठा हुआ था कि गिद्ध के मुशाबा एक परिंदा आया। बाकी रवायत माँ कबल की मिसल है। सबसे पहला कातिल। हजरत अबू अयूब यमानी कदसरह और नौरानी अपनी किताब कौम के अब्दुल्ला नामी एक शख्स के हवाले से बयान करते हैं कि उससे कहा, मैं अपनी कौम के चंद अफराद के साथ समंदरी सफर पर रवाना हुआ। इत्तेफाक से चंद रोज समंदरी रास्ता तारीक रहा। फिर जब रोशनी हुई तो एक बस्ती आ गई। मैं पानी की तलाश में रवाना हुआ तो देखा कि बस्ती के दरवाजे बंद थे और हवा आ रही थी। मैंने बहुत आवाजें दी मगर कोई जवाब न आया। इसी असना में दो घुड़सवार नजर आए। उनमें से हर एक के नीचे सफेद चादर थी। उन्होंने कहा, ए अब्दुल्ला, इस गली में दाखिल हो जाओ, तुम्हें पानी का हौज मिलेगा, उसमें से पानी ले लेना और वहां के मंजर को देखकर खौफ ज़दा न होना। मैंने उन दोनों से बंद दरवाजों के बारे में पूछा जिनमें हवाएं चल रही थीं, तो उन्होंने कहा, इन घरों में मरने वालों की रूहें हैं। मैं हौज की तरफ चल दिया। जब हौज पर पहुंचा तो देखा कि एक शख्स उल्टा लटका हुआ है और अपने हाथ से पानी लेना चाहता है लेकिन नाकाम हो जाता है। वो मुझे देखकर पुकारने लगा, ए अब्दुल्ला, मुझे पानी पिलाओ।
मैंने बर्तन लेकर उसमें डुबोया ताकि उसे पानी पिला सकूं, लेकिन किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उससे कहा, ए बंदा खुदा, तूने देख लिया कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की मगर मेरा हाथ पकड़ लिया गया है। मुझे बता तू कौन है? उसने कहा, मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वो बेटा हूँ जिससे सबसे पहले जमीन पर खून बहाया, यानी कत्ल किया था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन जैद बिन असलम रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, एक शख्स कश्ती में जा रहा था कि अचानक कश्ती टूट गई। तो वो एक तख्ते से टिमट कर किसी जजीरे में जा पहुंचा। उसे एक घाटी में पानी नजर आया तो वो इस तरफ चल दिया। वहां उसे एक शख्स नजर आया जिसके पाँव में बेड़ियां थीं और वो उनके साथ उल्टा लटका हुआ था। उसके और पानी के बीच एक बालश का ही फासला था। वो मुसाफिर कहता है, उसने मुझे देखकर कहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम पर रहम करे, मुझे पानी पिलाओ। मैंने पूछा, तुम्हारा माजरा क्या है? कहने लगा, खुदा अज़्ज़ व जल की कसम, जब भी कोई नाहक कत्ल किया जाता है तो उसका अजाब मुझे भी होता है, क्योंकि मैं पहला शख्स हूँ जिसने कत्ल का तरीका जारी किया। हजरत अब्दुल्ला बिन हाशिम रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मैं एक मैयत को गुस्ल देने लगा। जब उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसके गले में स्याह सांप लिपटा था। मैंने सांप से कहा, क्या तुझे इसका हुक्म दिया गया है? क्योंकि हमारी सुन्नत है कि हम मुर्दों को गुस्ल देते हैं। अगर तू मुनासिब जाने तो एक तरफ चला जा ताकि हम उसे गुस्ल दे लें, फिर तो तू वापस आ जाना। ये सुनकर वो सांप उससे जुदा हुआ और घर के कोने में चला गया। जब मैं उसके गुस्ल से फारिग हुआ तो वो सांप अपनी जगह लौट आया। उस मैयत का जुर्म ये था कि उस पर बेदीन होने का इल्जाम था। मोमन के अजाबात दिखाए जाने की हिकमत। एक नेक बुजुर्ग हजरत अबू सनान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं एक शख्स के पास उसके भाई की ताजियत को गया तो देखा कि वो बहुत गमगीन था। कहने लगा, जब भी मैं भाई को दफन करके फारिग हुआ तो मैंने कब्र से कराहने की आवाज सुनी। मैंने कहा, बखुदा ये तो मेरे भाई की आवाज है। मैं जल्दी जल्दी मिट्टी हटाने लगा तो एक गैबी आवाज सुनाई दी कि ए बंदा खुदा, कब्र मत खोद। लिहाजा मैंने मिट्टी वापस कब्र पर डाल दी और जैसे ही जाने के लिए खड़ा हुआ फिर से वही आवाज आई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैंने कहा, वल्लाह ये तो मेरे भाई की आवाज है। मैं जल्दी जल्दी मिट्टी हटाने लगा तो एक गैबी आवाज सुनाई दी कि ए खुदा के बंदे, कब्र मत खोद। लिहाजा मैंने मिट्टी वापस कब्र पर डाल दी और जाने के लिए खड़ा हुआ तो वही पुकार सुनाई दी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैंने कहा, बखुदा अब तो मैं जरूर कब्र खोदूंगा। अब जो मैंने कब्र खोद कर देखी तो उसकी गर्दन में आग की जंजीर थी और पूरी कब्र आग से भरी हुई थी। मुझसे रहा न गया तो मैंने वो जंजीर हटाने के लिए उस पर अपना हाथ मारा तो मेरी उंगलियां झड़कर अलग हो गईं। हजरत अबू सनान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, उसने अपना हाथ हमें दिखाया तो वाकई उसकी 4 उंगलियां नहीं थी। मैं वहां से हजरत इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास गया और सारी बात बयान करने के बाद कहा, यहूदी मजूसी और नसरानी मरते हैं तो उनका ये हाल नहीं देखा जाता, जबकि गुनाहगार मोमन का ये हाल है। आपने फरमाया, हाँ, क्योंकि उनके जहन्नमी होने में कोई शक नहीं। अलबत्ता मोमिनीन की ये हालत अल्लाह अज़्ज़ व जल इसलिए जाहिर फरमाता है ताकि तुम नसीहत पकड़ो। हजरत अब्दुल्ला बिन मोहम्मद मदीनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक दोस्त बयान करते हैं कि मैं अपनी जमीन पर गया तो एक कब्रिस्तान के पास मगरिब हो गई। मैंने वहां नमाज मगरिब अदा की और अभी वहीं बैठा था कि एक कब्र से रोने की आवाज आई। मुर्दा कह रहा था, मुझे बचाओ। मैं नमाज पढ़ता था, मैं रोजे रखता था, मुझ पर कपकपी तारी हो गई और मैं अपने साथी के करीब हो गया। उसने भी वही आवाज सुनी। मैं अपनी जमीन पर वापस आ गया और अगले दिन फिर उसी जगह जाकर नमाज पढ़ी और मगरिब तक ठहरा रहा। हत्ता कि नमाज मगरिब भी वहीं पढ़ी और उसकी कब्र की तरफ कान लगा दिए। मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ। मैं नमाज पढ़ता था, मैं रोजे रखता था। मैं वापस घर आ गया और 2 माह तक बुखार में मुब्तला रहा। हजरत मकबूल दमिश्की रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक शख्स जिसका आधा सर और आधी दाढ़ी सफेद थी बारगाह फारूकी में हाजिर हुआ तो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आने की वजह दरियाफ्त फरमाई। उसने कहा कि मैं रात के वक्त बनु फुलां के कब्रिस्तान से गुजरा तो मैंने देखा कि एक शख्स आग का कोड़ा लिए हुए दूसरे शख्स के पीछे पीछे था और जब उस तक पहुंच जाता उसे कोड़ा मारता तो उसके सर से पांव तक आग भड़क उठी। मुझे देखकर वह मारने वाला मुझसे लिपट गया और कहा, ए बंदा खुदा, मेरी मदद कर। कोड़ा मारने वाले ने कहा, ए बंदे, इसकी मदद मत करना, ये बहुत बुरा काफिर है।
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے لیے اس بات کو ناپسند فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی تنہا سفر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے نجات عطا فرمائے، دین حق پر چلنے کی توفیق